नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज सावन माह की शिवरात्रि पर इंद्र देवता खूब मेहरबान हुए। आज दिन भर शहर में अनेक स्थानों पर रुद्राभिषेक हुए और बरसात भी रुक रुक कर होती रही। दिन भर मौसम खुशगवार बना रहा। दिन भर रुक रुक कर हुई बरसात से गर्मी से कुछ राहत मिली है। सुबह 10 बजे बरसात शुरू हुई और दिन भर कभी तेज और कभी धीमी गति से बरसात होती रही। लोगों ने बरसात का खूब आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार आज 14.8 mm बरसात हुई। सावन की शिवरात्रि पर आज मंदिरों, बगीचों और घरों में खूब रुद्राभिषेक हुए। श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, देश के विकास की कामना को लेकर अभिषेक किए। जोशियों के बगीचे में पीसीसी सचिव महेश व्यास ने सपत्नीक दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। वेद व्याठियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर सभापति पन्नालाल व्यास, अजय व्यास, ब्रजमोहन बेणावत, जयप्रकाश लाल जी सहित अनेकों गणमान्य जनों ने रुद्राभिषेक किया। शादी हुए 4 महीने भी नहीं हुए कि पति ने न केवल पत्नी को छोड़ दिया बल्कि एक अन्य महिला से गैर कानूनी तरीके से शादी भी कर ली। पीड़ित महिला ने पति, ससुर और सास आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस थाना फलोदी में मुकदमा दर्ज कराया है। इंदिरा कॉलोनी फलोदी निवासी एलसी पत्नी मनोज गोगलू पुत्री ओम प्रकाश मेघवाल ने पुलिस को बताया कि इसी साल 11 अप्रैल को उसकी शादी एका भाटिया निवासी मनोज गोगलू पुत्र त्रिलोकाराम मेघवाल के साथ धूमधाम से हुई थी। माता पिता ने हैसियत अनुसार शादी में सोने चांदी के जेवरात, दोपहिया वाहन व घर गृहस्थी का अन्य सामान भी दिया। ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन ही सास समदा, ससुर त्रिलोकाराम और पति ने उसे कम दहेज लाने का उलाना देते हुए ताने दिए कि हमें तेरे पिता से दहेज के रूप में एक कार, 5 लाख रुपए नगद व 15 तोला सोना देने की उम्मीद थी, लेकिन तुम भूखे बाप के घर के निकली। दूसरे दिन पति, सास व ससुर ने मुझे अपने पिता से 5 लाख रुपए नगद व कार मंगवाने को कहा। अंततः अपने पुत्र का वाह अन्यत्र करने की धमकी दी। वाह के 2 दिन पश्चात रिवाज के अनुसार पग फेरे की रस्म के लिए वह मायके आ गई। ससुराल वालों की मांग बताने पर उसके पिता ने ससुर को उल्हाना दिया। ससुर ने गलती मानते हुए दोबारा शिकायत नहीं आने की बात कही। मई में पति उसे ले तो गया, लेकिन ससुराल पहुंचते ही सास ससुर नाराज हो गए कि 5 लाख और कार तो लेकर नहीं आई हो। सभी ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। पूरा दिन भूखा रखा, मोबाइल छीन लिया और कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसका स्त्री धन छीन लिया। एक दिन मौका पाकर उसने अपने पिता को फोन कर सारी बात बताई, जिस पर उसके पिता आए और उसे ले गए। पियर आने के कुछ दिन बाद उसका पति पियर आया, लेकिन कहने पर परिवार वालों ने उससे कुछ नहीं कहा। उसी रात उसके पति ने तलाक की बात कही। मना करने पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया और थप्पड़ मारे। उसके चीखने पर परिवार वालों ने आकर दरवाज़ा खुलवाया, जिसके बाद उसका पति भाग गया। दूसरे दिन उसके ससुर ने पिता को धमकी दी, हम तेरी बेटी को छोड़ रहे हैं तथा अपने पुत्र का दूसरा विवाह करेंगे। अब उन्हें पता चला कि ससुराल वालों ने उसके पति की शादी पूजा मेघवाल पुत्री आंसूलाल मेघवाल से कर दी है तथा मेरा पति पूजा के साथ ही रह रहा है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा राजस्थान समृद्ध राजस्थान अभियान के तहत रिको ने फैक्ट्री संचालकों को फैक्ट्री में लगाने के लिए पौधे वितरण करने का अभियान शुरू किया है। रिको जोधपुर की ओर से आज फलोदी औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को पौधे वितरित किए गए। रिको के अधिकारी महेश पटेल, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव और साल्ट सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, मनोज व्यास, चैन सुख, महेंद्र, आशीष, विक्रम बोरा, श्याम बोरा, पवन टरू सहित अन्य उद्यमी उपस्थित रहे और फैक्ट्री में लगाने के लिए पौधे प्राप्त किए। महालक्ष्मी कटला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज तीसरे दिन गुरु मां संतारा देवी ने कहा कि मनुष्य जीवन में अनजाने में प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, नरसिंह अवतार, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। कथा के दौरान झांकियां व भजन शिव कुमार बोरा ने प्रस्तुत किए, जिससे श्रोता भाव विभोर होकर झूम उठे। सत्संग सेवा समिति के गणेश चांडा ने बताया 2 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का समापन हुआ एवं 3 दिवसीय श्री महारुद्र रुद्राभिषेक का शुभारंभ होगा, जो 3 से 5 अगस्त तक सुबह 7 से 12 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर नंदकिशोर कंटा, दीनदयाल व्यास को व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया। अशोक पंचारिया, हस्तिमत सुतार, मुकेश कोठारी, मदन सुतार, अशोक शर्मा, सूरजमल नागर,
चंदू भाटी, प्रमोद थानवी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला के तत्वावधान में आज नगर परिषद टाउन हॉल में जयदेव पाठक जन्म शताब्दी पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता निम्बाराम क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन का ध्येय वाक्य राष्ट्र हित में करेंगे काम के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संगठन के निर्माता जयदेव पाठक ने जीवन भर संघर्ष करते हुए व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा। ठीक उसी प्रकार हमें भी समाज को समरस बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्य अतिथि विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन के साथ खड़ा रहे वही सच्चा कार्यकर्ता होता है। अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह चौधरी, चीफ इंजीनियर डिस्कॉम भामाशाह मेघराज कल्ला मंचासीन रहे। कार्यक्रम के संयोजक नरपत सिंह भाटी, सह संयोजक मानाराम खिलेरी ने आभार जताया। कार्यक्रम में पौधारोपण के लिए हरदेव पालीवाल, भौमराज दर्जी, प्लास्टिक मुक्ति के लिए प्रयासरत ओम प्रकाश बिश्नोई और कॉलेज प्रोफेसर चयनित हंसराज बिश्नोई का सम्मान किया गया। आऊ, बापिणी, पीलवा, घंटियाली, लोहट, बाप, देचू और फलोदी के शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार व्यास ने किया। खीचन में इको टूरिज्म साइट विकसित करने को लेकर आज जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने संरक्षण क्षेत्र का दौरा किया और एसीएफ कृष्ण कुमार व्यास को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने जोधपुर डीसीएफ को साइट विकसित करने को लेकर सोमवार तक योजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। मैनेजमेंट प्लान सत्यापित करवाकर वार्षिक योजना रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा रूप पर्यटन विकास की दृष्टि से कुर्जा संरक्षण क्षेत्र की सुरक्षा दीवार बनाने तथा इंटरप्रिटेशन सेंटर बनवाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि खीचन को इको टूरिज्म साइट के विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच, प्रवेश द्वार निर्माण, पार्किंग स्थल निर्माण, वाच टावर निर्माण, जल व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल व पंप रूम का निर्माण, कुर्जा के लिए रेस्क्यू सेंटर सहित अन्य प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की। खीचन गांव कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में कुर्जा उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एवं तिब्बत से बहुतायत में आती हैं। खीचन को अप्रैल 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है, जो करीब 293 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक कुर्जा पक्षियों के समूह को देखने आते हैं। कलेक्टर ने वन पौधशाला खीचन का भी निरीक्षण किया। हरियाली राजस्थान अभियान के तहत अब तक वितरित किए गए पौधों की जानकारी लेते हुए एसीएफ को पौधारोपण को लेकर सभी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।